इतिहास के बारे में बच्चों को बताती हैं तो बच्चों पर उन चीजों का असर आता है। कितना? इतना कभी महाराणा प्रताप की जीवनी को पढ़ना, जब उनकी मां जयंताबाई महाराणा प्रताप को गोद में लेकर के अपने ससुर राणा सांगा की वीरता के किस्से सुनाया करती थी, और महाराणा प्रताप जब उनसे ये किस्से सुना करते थे, निवेदन आप लोगों के सामने कर दूं मेरी माताओं, तो महाराणा प्रताप के अंदर ये भाव भर गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने दादा जैसा बनना है, राणा सांगा जैसा बनना है। पिता के जैसा नहीं कहा, क्योंकि पिता कमजोर थे। उदय सिंह क्या कहा? अपने दादा जैसा बनना है, क्योंकि मां ने पिता के किस्से नहीं सुनाए। किसके सुनाए? दादा के सुनाए। और दादा के किस्सों को सुनकर के ही महाराणा प्रताप के अंदर क्या भाव भर गया, आप सोचो तो जरा एक बार। आज हम अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। ध्यान रखना, आज तो गर्मी को देखते हुए ये कार्यक्रम भी रात्रि में रखना पड़ा ताकि लोग आराम से बैठ सके, सुन सके। हर जगह हमारा कंफर्ट जोन देखा जाता है, पर जो महाराणा प्रताप लोगों उदयपुर के महलों में रहते थे, आज भी आप जाकर के देखो तो क्या ठाठ है उन महलों के। आज भी आप जाकर के देखो। प्रियंका चोपड़ा ने शादी की वहां पर अपनी, तो 3 रात का किराया उसने 3.5 करोड़ रुपए चुकाया है। किराया केवल। आप सोच करके देखो क्या ठाठ होंगे जिनका किराया ही 3 दिन में 3.5 करोड़ रुपए आ रहा है। जहां हम थोड़ी थोड़ी सुविधाओं को नहीं छोड़ना चाहते, वहां महाराणा प्रताप ने उदयपुर के महलों को छोड़ करके, शाही ठाट बाट को छोड़ करके, अपनी पत्नी और 2 बच्चों को अपने साथ में लेकर के, बेटा अमर सिंह और बेटी चंपा जिसकी आयु 9 वर्ष की थी, और पता लगा जंगलों में आकर के लेट गए, केवल ये प्रण लेकर के कि जब तक अपनी चित्तौड़ को आजाद नहीं करा लूंगा तब तक इस राज से सुख को भोगूंगा नहीं। महाराणा प्रताप ये निश्चय करके निकले, वो कष्टों को भोग ले, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कभी कभी अगर आपको समय मिले तो उन इतिहास के पन्नों पर भी दृष्टि डाल लिया करो कि जहां एक दिन पता लगा कि देवी के पास में, महाराणा प्रताप की पत्नी के पास में अन्न का कोई ऐसा कौर नहीं बचा कि बच्चों के लिए रोटी बना सके। बड़ी मुश्किल से मेरी माताओं अनाज को बीन करके, जंगल की कुछ घास फूस उखाड़ करके, उसे कूट छान करके रोटी बनाई घास की, और 2 रोटी बना करके 1 रोटी अपने बेटे के हाथ पर रख दी, दूसरी रोटी अपनी 9 साल की बेटी के हाथ पर रख दी। और कहते हैं जब वो 9 साल की बच्ची उस रोटी को देख रही थी तो एक जंगली बिलाया आया और उस रोटी को छीन करके ले गया। महाराणा प्रताप ने जब ये दृश्य देखा कि मेरे बच्चे एक राजसी परिवार में पैदा हुए, हमें किसी ने निकाला नहीं, अपनी इच्छा से हम निकल के आए, और आज मेरे बच्चों के पास एक घास की रोटी तक नहीं है, तो कहते उस दिन महाराणा प्रताप रोया था, आंखों में आंसू आए थे, और आंखों में आंसू भर करके संधि पत्र लिखने लगे। तो 9 साल की बेटी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, पिताजी क्या कर रहे हो? कि बेटी पत्र लिख रहा हूं, तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे कष्टों को देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए अकबर के पास संधि प्रस्ताव का पत्र लिख रहा हूं। तो 9 साल की बेटी ने तुरंत कहा था, मेरी माताओं बंधुओं जरा एक बार विचार करना, क्या आजकल के बच्चों के अंदर भी ये चिंतन और मंथन है अपने धर्म के लिए? आप सोचो जरा, 9 साल की बच्ची कहती है, जिस पिता को पिता कहने में मुझे गर्व की अनुभूति होती थी, आप क्या चाहते हो कि आपके इस कर्म के करने पर मैं आपको पिता कहना छोड़ दूं? अरे आज गर्दन झुकाने की किसने ठान ली? जो बप्पा रावल के खानदान में पैदा हुआ,
जो राणा सांगा के खानदान में पैदा हुआ, जिनके पूर्वजों ने अपनी गर्दनें कटवा दो दी, लेकिन मुगलों के सामने कभी गर्दन झुकाना स्वीकार नहीं किया। आज ऐसा मेरा पिता अगर गर्दन झुकाने का निश्चय कर चुका है तो फिर एक काम करना पिताजी, पहले हमें मार देना और फिर मुगलों के सामने गर्दन झुका देना, क्योंकि अगर तुमने ये काम किया तो जीवन भर हम तुम्हें पिता नहीं कह पाएंगे। 9 साल की बच्ची थी, केवल 9 साल की, और जब बच्ची ने अपने पिता को ये विचार दे दिए तो तुरंत कलम फेंक दी, कागज फाड़ दिया और फाड़ करके क्या कहते हैं, बेटी अब नहीं लिखूंगा। जहां तेरे जैसी बच्ची हो वहां किसी बाप को झुकने की जरूरत है ही नहीं। ये कहकर के चंपा को गले लगाया। इतिहासकार लिखने वाला लिखता है, चंपा गले तो लगी थी पिता के, पर जब गले से हटाया तो बच्ची संसार से जा चुकी थी, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। जिसकी 9 साल की बच्ची भूख से तड़प तड़प करके मर गई हो, आप सोचो वो महाराणा प्रताप क्यों लड़ा होगा, उसको जरूरत क्या थी लड़ने की। लोगों, वीरवंदा वैरागी ने अपनी खाल सिंडासियों से क्यों खिंचवाई होगी, गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को कुर्बान क्यों किया होगा, छत्रपति शिवाजी ने ये लड़ाई क्यों लड़ी होगी, केवल और केवल इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आज जिस सनातन धर्म को हम अपने से अलग करके घूम रहे हैं, आज अगर किसी के गले में जनेऊ डाल दिया जाए तो ऐसे उतार करके फेंकता है जैसे मरा हुआ सांप गले में डाल दिया हो। आज अगर किसी को संध्या करने को, यज्ञ करने को कह दिया जाए तो लोग बहाने बनाते, हमारे पास में समय नहीं है। आज अगर इस प्रकार की चर्चा लोगों को सुनाई जाए तो लोग कहते हैं जी ये क्या इतिहास की बातें सुना रहे हो, ये तो सबकी सुनी पड़ी है। और सुनी तो पड़ी है, पर तूने अपने जीवन में इनको अपनाया तो नहीं। अगर तू अपने जीवन में इनको अपना लेता तो जो तेरी संस्कृति के साथ खुले आम नंगा नाच नाचा जा रहा है, ये नाच नचता नहीं। यहाँ पर जो कमजोरी आज हमारी जर उजागर हो रही है, ये कमजोरी हमारी सामने निकल करके आने वाली नहीं थी। जरा सोच करके देखो हमारे पूर्वजों में कितनी बहादुरी रही होगी। अंतिम घटना कह दो, मानसिंह आ गया महाराणा प्रताप के साथ और सामने आकर के कहता है कि मैं अकबर का एक संदेश लेकर के आया हूं। क्या संदेश है? कि तुम एक बार मेरे साथ दिल्ली चलो राणा, और एक बार जाकर के अकबर के सामने अपनी गर्दन झुका दो बस। अगर तुम एक बार जाकर के गर्दन झुका दोगे तो अकबर जो संपत्ति तुम्हें चाहिए वो सारी संपत्ति तुम्हें दे देगा, बस एक बार। राणा का हाथ सीधे भाले पर चला गया और भाले पर हाथ रख करके राणा ने कहा था, मानसिंह जितना जल्दी हो सके मेरी आंखों के सामने से चला जा, चला जा। क्योंकि अगर तेरी जगह ये बात किसी और ने कही होती तो राणा का भाला होता और कहने वाले की गर्दन धरती पर नाचती हुई नजर आती। सुन, क्या कहा तूने? एक बार गर्दन झुका दूं? ये गर्दन कट सकती है पर मुगलों के सामने झुक नहीं सकती। और जाकर के कह देना अकबर से, क्या हो